मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, जो 10 न्यूमेरिकल हमारे हैं जो सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं। और आज का जो चैप्टर है हमारा न्यूक्लियई है और टॉपिक का नाम है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका न्यूमेरिकल आपको सीबीएसई में भी आ सकता है, नीट में भी आ सकता है और जेई में भी आ सकता है। बहुत ही ध्यान से देखना है इसको। पहले तो फार्मूले हैं। अल्फा डीके क्या होता है? अल्फा डीके में मास नंबर 4 से कम हो जाता है, एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाता है और हीलियम रिलीज हो जाता है। ठीक है जी। बीटा डीके में क्या हो रहा है? दो टाइप के होते हैं, बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव। बीटा नेगेटिव डीके में इलेक्ट्रॉन एमिट होता है और मास एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है। और बीटा पॉजिटिव डीके अगर होता है तो Z -1 हो जाता है, यहाँ E+1 आ जाता है, पॉजिट्रॉन रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है जी? पॉजिट्रॉन। ठीक है जी। गामा डीके क्या होगा? इसमें कुछ नहीं चेंज होता है, एक्साइटेड स्टेट पे है, वो अनस्टेबल है। न्यूक्लियई वो कहाँ जाता है जी? अपनी ग्राउंड स्टेट पे जाता है और एनर्जी रिलीज करता है, गामा एनर्जी रिलीज करता है। अब ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, अभी जेई में भी आया था इस टाइप का क्वेश्चन, नीट में भी आ सकता है। ZXA और वो पहुंच गया Z-A-Y, नया एक रिएक्शन है, उसमें X कुछ भी हो सकता है, Y कुछ भी हो सकता है आपका। ठीक है जी। और पूछ रहा है कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, कितने नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल आए। ऑब्जेक्टिव में भी डायरेक्ट लगाया जा सकता है, सब्जेक्टिव में भी डायरेक्ट फार्मूला लगाया जा सकता है। एन अल्फा क्या होगा? नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल A' गलत लिख दिया जी, A-A' बाय 4 आना है जी। ये बड़ा होता है, इसमें से A' माइनस करके 4, मास नंबर 4 से कम हो जाता है इसलिए करा। नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स क्या होंगे? Z' आ गया -Z प्लस 2n अल्फा, प्लस 2n अल्फा पार्टिकल, 2 टाइम्स n अल्फा पार्टिकल। एक क्वेश्चन करेंगे अभी, इसका भी एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है जी। रेडियो एक्टिव डीके लॉ, रेडियो एक्टिव डीके लॉ क्या होता है? -dn/dt इज इक्वल टू लैम्डा n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t। हाफ लाइफ के फार्मूले लिखे हुए यहाँ। टी हाफ क्या है? log E2/लैम्डा, या टी हाफ क्या है? 0.693/लैम्डा। और लैम्डा इज इक्वल टू 1/टाइम होता है जब n इक्वल्स टू n0/e होता है। डेफिनेशन है ये डीके कांस्टेंट की। और जो सबसे स्टार जो फार्मूला है ये है, इस पे क्वेश्चन आने के पूरे चांस है। n/n0 इज इक्वल टू हाफ की पावर स्मॉल n। स्मॉल n क्या होता है? टाइम अपॉन हाफ लाइफ, टाइम एट एनी इंस्टेंट। ठीक है जी। मतलब जो n टाइम्स होने पर टाइम t हाफ को, मतलब t को क्या कह देते हैं? n टाइम्स ऑफ t हाफ, n टाइम ऑफ t हाफ। मीन लाइफ का फार्मूला 1.44 t हाफ या 1/लैम्डा भी होता है। ठीक है जी। और t हाफ को क्या कहते हैं? 0.693/टॉ। रेडियो एक्टिव डीके लॉ, एक्टिविटी भी बोलते हैं इसको। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन सीधा ही आप कह सकते हैं dn/dt, साइन लिया बस लैम्डा n की वैल्यू डाल दी यहां से उठा के, तो r का फार्मूला क्या आ जाएगा? r0 e की पावर माइनस लैम्डा t। इसमें भी आप अपना कोई फार्मूला लगा सकते हो। r/r0 इज इक्वल टू 1/2 की पावर स्मॉल n क्या है? 1/2 t/t हाफ। ठीक है जी, t/t हाफ। ये ऊपर वाला फार्मूला यहाँ एक्टिविटी पे भी अप्लाई हो सकता है। मास भी हो सकता है, ये नहीं है कि नंबर ऑफ एटम ही होने चाहिए। बाय चांस क्वेश्चन मास पे आ गया तो मास भी हो सकते हैं यहाँ। ठीक है। ओरिजिनल मास m0 हो जाएगा। ठीक है जी। उसमें क्या लिखेंगे? m/m0 1/2 की पावर n। ठीक है जी। तो ये कुछ फार्मूले हैं, अभी इनके क्वेश्चंस करते हैं। थैंक यू। हाँ जी, अब हम क्वेश्चंस करने वाले हैं 4। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी अल्फा पार्टिकल एंड बीटा पार्टिकल्स विल बी इमिटेड व्हेन थोरियम 23290। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? पहले तो रिएक्शन टाइप लिखेंगे। थोरियम 90 232 चेंजेस इनटू, मतलब PB82 208। तो हमें क्या निकालना है? एन अल्फा
नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो आप इसको ए कह सकते हैं, इसको ए डैश, तो ये ए हो गया और ये ए डैश हो गया। फार्मूला हमने पढ़ा है ए माइनस ए डैश बाय 4, तो 232 माइनस 208 बाय 4, और ये कितना रहेगा 24 बाय 4, और ये कितना आ रहा है 6, तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना आ रहा है, ये हमारे पास 6 आंसर आ रहा है। नेक्स्ट जो हमारा है नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स का क्या फार्मूला बोला था अभी, जेड डैश माइनस जेड प्लस 2 इंटू एन अल्फा, 2 इंटू एन अल्फा, तो जेड डैश कितना है 82, जेड कितना है 90, 2 इंटू एन अल्फा कितना है 6, तो ये कितना आ रहा है जी -8 प्लस 12, ठीक है जी, इज इक्वल टू 4, तो नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स कितने आ गए जी 4। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल, डायरेक्ट अगर आपको आता है तो कुछ भी टाइम नहीं लगेगा और इजीली आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाफ लाइफ ऑफ अ सर्टेन रेडियो एक्टिव, हाफ लाइफ ऑफ सर्टेन रेडियो एक्टिव मटेरियल अगेंस्ट अल्फा डीके कितना दिया हुआ है 132, मतलब टी हाफ 138 डेज, मतलब टी हाफ दे रखा है। आफ्टर हाउ मच, हाउ आफ्टर व्हाट लैप्स ऑफ टाइम, या क्या होता है क्वेश्चन, आफ्टर हाउ मच टाइम द अनडिकेड फ्रैक्शन ऑफ द मटेरियल कितनी रह जाएगी, विल बी 6.25%, मतलब n इज इक्वल टू 6.25% ऑफ n नॉट गिवन है, तो n बाय n नॉट क्या आ जाएगा, n बाय n नॉट 6.25 बाय 100, अगर इसको मैं डिवाइड करूं तो ये कितना आएगा 1 बाय 16, हाँ जी आप कर सकते हैं जी, ऐसे डिवाइड हो जाएगा, ये 100 आ गया, कटिंग अगर आप करेंगे तो ये 25 से कटोगे 4, 25 से कटोगे ये भी 4, 4 इंटू 4 कितना आ जाएगा 16, तो n बाय n नॉट कितना आ गया है 16। तो हमें टाइम निकालना है, हमें क्या निकालना है जी टाइम, तो मतलब फार्मूला जो हमारा है एक जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया था n बाय n नॉट 1/2 की पावर n, ठीक है जी, तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं n बाय n नॉट 1/16, 1/2 की पावर n, तो 1/2 की पावर क्या आ गया जी 4, 1/2 की पावर n, कंपेयर कर लिया तो n कितना आ गया 4, तो स्मॉल t क्या होता है n इंटू टी हाफ, n इंटू टी हाफ, ठीक है जी, तो हमारा जो स्मॉल t आया 4 इंटू टी हाफ 138 डेज हो गया जी, तो t का वैल्यू कितनी आ गई जी, बोलो जी 2 और ये 1 12 13 5, ठीक है जी 432, हाँ जी थोड़ा कैलकुलेशन में आ रहा था, 552 डेज हो गए, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव मटेरियल if its activity drops to 1/16 of its initial value, बस इसका अपोजिट है क्वेश्चन ये, ठीक है जी, बड़ा ही आसान सा है, मतलब n दिया हुआ है n नॉट बाय 16, स्मॉल t दे रखा है, स्मॉल t कितना दे रखा है 30 इयर्स, और t हाफ हमें फाइंड आउट करना है, तो n बाय n नॉट हम निकालने तो कितना आ जाएगा 1/16 और 1/2 की पावर n, और इसको अगर आगे कंपेयर करूं तो 1/2 की पावर n इज इक्वल टू 1/2 की पावर 4, तो स्मॉल n कितना आ गया जी
4, तो स्मॉल t इज इक्वल टू n बाय टी हाफ, तो t हाफ क्या हो जाएगा 30 बाय 4, तो ये 7.5 ईयर्स आ जाएगा। ठीक है जी, थोड़ा बिल्कुल बस वही क्वेश्चन है, वो उल्टा करके पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफ लाइफ ऑफ अ गिवन रेडियो एक्टिव सैंपल कितना है? क्वेश्चन नंबर हमारा 4 हो रहा है। हाफ लाइफ दिया हुआ है टी हाफ 138.6 डेज, और व्हाट इज द मीन लाइफ? मीन लाइफ निकालनी है कि पहला पार्ट हम स्टार्टिंग में कर देते हैं। कितना फार्मूला है 1.44 इंटू 138.6 डेज, कितना आ रहा है जी 199.58 डेज। ठीक है जी, कैलकुलेशन आपने करनी है, मैंने तो मेथड फार्मूला था सीधा ही, टॉ का फार्मूला क्या था 1.44 इंटू टी हाफ, सीधा डायरेक्ट फार्मूला लगाया और टी हाफ की वैल्यू डाल दी, आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, आफ्टर हाउ मच टाइम, मतलब स्मॉल टी निकालना फिर से, will the given sample of radioactive nuclide get reduced to 12.5% of initial value, n equals to 12.5% of n naught, तो n by n naught क्या आ गया 12.5 अपॉन 100, तो एक 10 नीचे लगे जी, और ये 1/8 आता है जी, सॉल्व करके आप देख सकते हैं। तो n by n naught क्या आ गया 1/8, 1/2 की पावर 3, और ये फार्मूला से क्या होता है 1/2 की पावर स्मॉल n, तो स्मॉल n क्या आ गया यहाँ से 3, तो स्मॉल t का फार्मूला n इंटू टी हाफ, तो 3 इंटू 138.6 कितना आ रहा है जी 415.88 डेज। ठीक है जी, अभी 2-3 क्वेश्चन और करेंगे इसके। थैंक यू। हाँ जी, अब 2 क्वेश्चन और हम करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी आया हुआ है, एनसीईआरटी में भी है और बोर्ड्स में भी आया हुआ है। हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम अगेंस्ट अल्फा डीके कितना दिया हुआ है 4.5 इंटू 10 की पावर 9 ईयर्स। कैलकुलेट करना एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ द सैंपल ऑफ यूरेनियम 238, हाफ लाइफ कितना दिया हुआ है 4.5 इंटू 10 की पावर 9 ईयर्स। तो अगर इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो ये पहले ही मैंने कन्वर्जन कर लिया, 3.156 इंटू 10 की पावर 7 सेकंड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ईयर्स को सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिया है। मास हमें गिवन था 1 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास कितना है यूरेनियम का 238, वो भी गिवन है 238 लिखा हुआ है। नंबर ऑफ एटम इन 1 ग्राम, केमिस्ट्री का फार्मूला यहाँ लगेगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर, तो n आ जाएगा। उसके बाद क्या पूछा, कैलकुलेट द एक्टिविटी, एक्टिविटी का फार्मूला लैम्डा n, लैम्डा की जगह क्या रखूंगा 0.693 बाय टी हाफ, और n आपको बताइए जी हमने निकाल लिया है, वैल्यूज डालेंगे 0.693 अपॉन टी हाफ कितना है 4.5 इंटू 3.156 इंटू 10 की पावर 16। ठीक है जी, ये टी हाफ आ गया है, n की वैल्यू 6.23 इंटू 10 की पावर 23 बाय 238। हाँ जी, सॉल्व करके क्या आ रहा है जी आंसर 1.235 इंटू 10 की पावर 4, यहाँ 16 आना था। ठीक है जी, देखो जी अब ये सॉल्व आपने ही करना है, मेथड बहुत इजी है, पहले हाफ लाइफ से लैम्डा निकाल लिया हमने, ऐसे भी कर सकते थे, नहीं तो सीधा एक साथ ही डाल दो, पहले लैम्डा निकाल लोगे फिर n निकाल के सॉल्व कुछ नहीं करना, लास्ट में सॉल्व कर दो। अगर वो सॉल्व नहीं भी हो रहा है तो हाफ मार्क्स ही कटेगा, अगर टाइम नहीं है तो बाद में ही करना। ठीक है जी, डीके पर सेकंड इसकी यूनिट होती है आरटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, देयर आर 4 इंटू √2 इंटू 10 की पावर 6
रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई इन सैंपल, मतलब ये एन नॉट दिया हुआ है, ये क्या दे रखा है जी, एन नॉट। इफ हाफ लाइफ कितनी दी हुई है जी, इफ हाफ लाइफ ऑफ द सैंपल टी हाफ दे रखा है 20 सेकेंड, और हाउ मच विल इट डिके इन 10 सेकेंड। तो स्मॉल एन क्या होता है, स्मॉल टी बाय टी हाफ, तो 10 बाय 20, ये हाफ हो गया जी, ये कितना हो गया जी, हाफ। ठीक है जी, स्मॉल एन की वैल्यू क्या आ गई, हाफ हमारे पास, तो एन बाय एन नॉट 1/2 की पावर 1/2, तो n कितना आ जाएगा 4√2 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 1/√2, √2 से √2 कैंसिल आ गया, तो 4 इंटू 10 की पावर 6 न्यूक्लियाई हमारे पास बचेंगे 10 सेकंड के बाद। ठीक है जी, एक ध्यान रखना है, पहले जो फार्मूले लिखे हुए हैं उनको लिखना है, याद करना है। ठीक है जी, याद करेंगे तभी अप्लाई कर पाएंगे। और ये 6 क्वेश्चन अगर आप ट्राई कर लेते हैं तो आपको एटलीस्ट ये पता रहेगा कि कैसे आपको ये क्वेश्चन आंसर करने। थैंक यू।